चलिए, तो बच्चों आज जो है हम एक ऐसे टॉपिक को रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसमें जो है हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। जिस चैप्टर में, वो चैप्टर है हमारा परमुटेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में और अभी के जो सेक्शन में एक साथ कंबाइन करने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, यानी कि 3 चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और एक बाइनोमियल। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये मैं चैप्टर बहुत इजी कर दूंगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कई सालों से जो ट्रेंडिंग चल रहा है जेईई मेंस का, जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको दोनों हो जाएंगे, आपका 11th भी हो जाएगा, प्लस जो है आपका जो जेईई जो है वो उसका भी हो जाएगा। इसलिए जो है आप इसे अच्छे से समझें तो आपसे ये इजीली टॉपिक बन जाएगा। और डेफिनेटली श्योर है कि आप इसका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप दोनों में, आप स्कूल के एग्जाम में जो 11th के बच्चे हैं और जो जेईई वाले हैं वो जेईई मेंस में इस क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर आपको बेसिक आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसे बेसिक लेवल पे स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो पहला जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टोरियल। एक वर्ड इसमें बहुत यूज करेगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या चीज है? जैसे हम लोग जनरली नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, सीक्वेंस में, यानी कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट बनाए हम लोग। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से, यानी कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। आप लिख सकते हैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। समझ में आया? डिनोटेड बाई, यानी कि डिनोट किससे करेंगे हम लोग? फैक्टोरियल एन से। देखिए ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये फैक्टोरियल एन है। कुछ बुकों में जो है वो इस तरीके से भी लिखा रहता है, तो आप इसे बिल्कुल भी डाउट में ना रहे, दोनों का मीनिंग एक ही है। जनरली हम लोग रिटर्न में जो है इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन बुकों में ऐसा लिखा रहता है, आप कंफ्यूज ना हो। तो इसकी डेफिनेशन ये है फैक्टोरियल की, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। दैट इज, यानी कि इसका मतलब ये हो जाता है कि फैक्टोरियल एन जो है वो ये है 1 2 3 4 5 डैश 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 n माइनस 1 और n, यानी कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट कर दीजिए आप इसका 1 से लेकर कहां तक? n तक। ठीक है, आप इसे जो है इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, n माइनस 1 डैश 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 5 4 3 2 1। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे ना तो गलत नहीं होगा, यानी कि दोनों का मीनिंग एक ही है। बट जनरली जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो इस तरीके से, यानी कि इस फॉर्मेट पे बताया, लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो फैक्टोरियल n जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, लास्ट में कितना आएगा? n तक, यानी कि फैक्टोरियल n को आप इस तरीके से रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज दैट आपको ध्यान रखना है, यहां तक लिखना है n तक, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर n तक, या फिर n से स्टार्ट होकर 1 तक लिखना है। तो जैसे सपोज फैक्टोरियल 3 है तो आप स्टार्ट करेंगे 3 से, डिक्रीजिंग पे लेके जाएंगे 3 2 1, और ये बीच में क्योंकि इनटू है तो आप इसे लिख देंगे 6। ठीक है, अगर सपोज फैक्टोरियल 5 है तो कैसे लिखेंगे? 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 120। समझ में आ गया? तो आप इसे कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल का मीनिंग ये है कि आप जो स्टार्ट विद, जैसे फैक्टोरियल 3 है, स्टार्ट विद 3 और लास्ट में 1 तक लेकर जाएंगे, इसको लास्ट 1 तक लेके जाएंगे क्योंकि 1 इसका लास्ट होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 है तो कैसे लिखेंगे? 5 4 3 2 1, और इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताऊंगा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ नोट है हमारे जिन्हें हमें ध्यान रखना है। पहला नोट जो है, पहला नोट वो ये है कि फैक्टोरियल 0 जो है वो जो है 1 होगा, यानी कि फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होगा, ये याद रखना है। फैक्टोरियल 1 जो है वो भी कितना होगा? 1 होगा। तो ये आप याद रख लीजिए कि फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 कितना हो जाएगा? वो 1 होगा, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। प्रूफ भी हो सकता है कि फैक्टोरियल 0 कैसे आया। आप बोलोगे सर 1 तो 1 है, 0 क्यों है 1? तो ये प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इसे ऐसे ही नोट करके रख लें कि आपको इसकी जरूरत कैसे पड़ने वाली है। ठीक है, दूसरी बात, यानी कि पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि फैक्टोरियल 0 जो है 1 है, फैक्टोरियल 1 जो है 1 है। एक ये है कि अगर माइनस में जो है कोई नंबर आ जाए
तो वो जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि माइनस में अगर लिख दें हम लोग, क्योंकि माइनस में कोई भी नंबर होता है तो उसमें लास्ट में 1 नहीं आएगा, ठीक है, उसमें सीधे जो है डिक्रीजिंग में जाना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर सपोज कहीं -2 लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। -3 लिखा है तो नॉट डिफाइंड, ठीक है, -1 लिखा है तो वो भी कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। यानी कि माइनस में अगर फैक्टोरियल में लिखा हुआ है, मैंने आपसे बताया फैक्टोरियल दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, तो अगर माइनस में लिखा हुआ है फैक्टोरियल तो भी क्या होगा, आप याद रखेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट ये है कि अगर ये 1 में लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि -3, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, यानी कि आंसर 0 हो जाएगा अगर ये 1 में लिखा हुआ है माइनस में, ठीक है। उसको नीचे से लिखेगा, आप वाले में नहीं आ रहा है। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया उस साइड से लिखिएगा सर, नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, उस साइड से होगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा क्या है कि मैंने आपसे बताया कि अगर ये ही माइनस में आ जाए, जैसे कि सपोज दैट, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, मैंने आपसे बताया कि नॉट डिफाइंड है, तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 में नॉट डिफाइंड है तो 0 होता है हमारा, पता ही आप लोगों को। -2 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यानी कि फैक्टोरियल में आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर 1 में माइनस में फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। चलिए, पहला हमारा जो है ये नोट हो गया, यानी कि हम लोगों ने इसका नोट को समझ लिया है। अब दूसरी बात कि फैक्टोरियल की एक स्पेशलिटी भी ये रहती है, जैसे कि फैक्टोरियल 6 है, मैंने आपको बताया 6 5 4 3 2 1 है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको कि इसकी वैल्यू होती है, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल की स्पेशलिटी ये रहती है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, यानी कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही यूज होगा। तो फैक्टोरियल की स्पेशलिटी ये रहती है कि आप इसे स्टॉप भी कर सकते हो, जैसे कि मैं 6 लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल 5, मैं चाहूं तो 4 पे स्टॉप कर सकता हूं, हम चाहें तो इसको 3 पे स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि हम जहां चाहें उसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट मेरे पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, वो इसी से रिलेटेड है, फैक्टोरियल से रिलेटेड, यानी कि जहां हमें स्टॉप रखना है, फिर मैं आपको और भी नोट बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आप इसका जो पॉइंट है वो आप इसको नोट कर लेंगे, समझ में आया, ये हमारा पॉइंट है जिसे आप नोट करेंगे। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये है कि आपको इवैल्यूएट करना है फैक्टोरियल 20 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 18, मुझे इसे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि फैक्टोरियल 20। अब आप सोचोगे कि सर 20 को 1 तक हम लोग जो है ओपन करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें से चेक करेंगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू 20 है, छोटी वैल्यू 18 है, आपको पता है सामने ही है। तो हमने क्या करना है, इसमें जो बड़ी वैल्यू है इस फैक्टोरियल 20 से ओपन कर देंगे अप टू 18 तक, तो 20 19 18, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और नीचे जो फैक्टोरियल 18 है ये हमने इससे कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 19, आंसर कितना हो जाएगा इसका 380। देखिए ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखना है कि उसमें बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसे स्मॉल वैल्यू तक रिड्यूस करना है, एक्सपेंड करना है और उसे कैंसिल कर देना है। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट कहीं पे लिखा, एक क्वेश्चन हो रहा है तुम्हारे लिए, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4, हमसे बोला जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसमें चेक कर लीजिए कि बड़ी वैल्यू जो है वो 10 है, इसे 6 तक ओपन करते हैं, फिर 4 को भी देखेंगे क्योंकि यहाँ 2 फैक्टोरियल हैं। तो 10 9 8 7 और ये हो गया फैक्टोरियल 6। तो हमने फैक्टोरियल 10 को ओपन किया कहां तक, 10 9 8 7 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, ठीक है। और ये हो गया फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, हमने जो है इसे कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो 9 8 7, ठीक है, हमारे पास क्या बचा 9 8 और 7 और एक 10 भी बचा है, ठीक है। तो 10 9 8 7 दोबारा से लिख देता हूं इसको मैं, क्योंकि एक 10 भी रह गया था हमारे पास, ठीक है। तो 10 9 8 एंड 7, फैक्टोरियल 6 तो कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ यहां पर फैक्टोरियल 4। अब इस 4 को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग, 4 को ओपन करेंगे, 10 9 8 7। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बच्चों, क्योंकि आगे जो है हमको इस क्वेश्चन को स्पेशली, ये आपको आगे जाकर बहुत काम आने वाला है ये, ठीक
ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो इसलिए इस पे ध्यान देंगे। तो यहां आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इज लेफ्ट, तो 4 3 2 1 हमने ओपन कर दिया। अब देखिए 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा 9 ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास 10 3 और 7, और ये आ जाएगा आपका कितना 7 3 जा 20, और ये 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 210 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन। ठीक, जैसे सपोज दैट मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्यादातर स्कूल वाले जो है अपने 11th के एग्जाम में इस क्वेश्चन को दे देते हैं, लेकिन आपको और भी जगह पे काम आ सकता है, ऐसा नहीं है कि जेई में नहीं आ सकता। तो फैक्टोरियल 9 यहाँ क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल 9 प्लस 1 फैक्टोरियल 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x फैक्टोरियल 11। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, इसमें x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इससे आपको क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 1 फैक्टोरियल 9 प्लस 1 फैक्टोरियल 10 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, x फैक्टोरियल 11। इफ तो फाइंड कीजिए x की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग x कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमने बताया, मैंने आपसे बताया कि बड़ी को छोटी तक ओपन करेंगे। जैसे 11 जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है इसको भी, इसे भी और इससे भी अप टू 9 तक ओपन कर देते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ से 9 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9, इसे ओपन नहीं करते हम लोग। 10 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, इट बिकम्स 10 इंटू फैक्टोरियल 9 x अपॉन फैक्टोरियल 11 है ना, तो कैसे ओपन करेंगे जल्दी से बताइए। 11 10 एंड 9, अब दोनों तरफ से देखिए फैक्टोरियल 9 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। इधर से फैक्टोरियल 9 कॉमन लेंगे और इधर से फैक्टोरियल 9 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू x अपॉन 11 इंटू 10। लेफ्ट रह गया ना ये वाला, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। दोनों तरफ से हमने क्या किया, फैक्टोरियल 9 जो है वो कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और हमने जो है फिर क्या किया, उसको जो है कैंसिल कर दिया। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसे एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना आएगा बताइए, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 x अपॉन 11 इंटू 10। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बचा ये 11, और ये आ जाएगा 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 121। ये सॉल्व हो गया। तो बताइए समझ में आया आप लोगों को। हमने क्या करना था, 11 को अप टू 9 तक ओपन करना है, 10 को अप टू 9 तक ओपन करना है, 9 को 9 तक ओपन कर लीजिए, और 9 दोनों तरफ से बोथ साइड्स कॉमन निकालिए और कैंसिल आउट कर दीजिए। इजी है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक, चलिए, तो अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ जाए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 11 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, x का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आ गया होगा आपको समझ में कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे इस तरीके का। मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे से समझाऊंगा, सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए जल्दी से, मुझे एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1/4 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है, फाइंड कीजिए। चलिए x, फाइंड x कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी के जैसा है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आंसर भी बता देता हूं, चलिए आंसर भी आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 36। आंसर क्या आएगा इसका, 36 आएगा। लिख लीजिए जल्दी से, ये इसका आंसर है। ठीक, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसे इसी के जैसे सिमिलर बना सकते हैं। ठीक, चलिए
अब बात आती है हमारी कि और एक देखते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज दैट मैं ज्यादातर क्यों क्वेश्चन करा रहा हूं इसके, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 10, हाँ सॉरी -10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 9। बताइए इसमें से जो है बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है? बड़ी और छोटी वैल्यू 11 - 10, हाँ यहां लिख देता हूं मैं 1 अपॉन वो फैक्टोरियल 11 - 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 9। ठीक है, इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? वही 11, 10 और 9, तो 11, 10, 9, ठीक, 10, 9 एंड 9 कॉमन निकाल के कैंसिल कीजिए, तो 11 × 10 माइनस कितना बच गया? 10 आ गया। ऊपर से फैक्टोरियल 9 कॉमन निकालना है और नीचे वाला फैक्टोरियल 10 जो है फैक्टोरियल 9, ध्यान रखना कॉमन निकाल के कैंसिल करिएगा न्यूमरेटर से। फैक्टोरियल 9 जो है कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 110 - 10, तो आंसर कितना आ गया इसका? ये आ गया 100। तो इस तरीके से आपको जो है कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। रिड्यूस अप टू कहां करना है। अब बात आती है कुछ और भी चीज की, यहां पे कुछ और पॉइंट बताना है मेरे को। देखो ये याद रखिएगा, ये भी मेरा नोट है कि ये है कि सपोज दैट अगर कहीं पे फैक्टोरियल की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि फैक्टोरियल m प्लस फैक्टोरियल n इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल m प्लस फैक्टोरियल n, यानी कि यू कांट सेपरेट, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब कहीं पे लिख दिया 6 + 3 और आपने उसको सॉल्व किया फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 3। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए कि अगर आप फैक्टोरियल 9 को ओपन कर लें और 6 और 3 को ओपन करके दोनों के आंसर को ऐड करें, इक्वल नहीं आएगा, ठीक। कभी कभी किसी केसेस में मान लीजिए कि ऐसा कुछ बन जाए, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, तो प्लस में आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये कि आप इसे माइनस में भी सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि फैक्टोरियल m माइनस फैक्टोरियल n। मतलब सपोज कहीं पे लिख दिया कि 2n - 1 है और आपका दिमाग में बैठा कि चलो इसे यार ऐसे लिख देते हैं, तो भैया ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, ठीक है। थर्ड, डिवाइड में भी आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने लिख दिया कि इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। एंड फोर्थ, मल्टीप्लाई में भी ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप मल्टीप्लाई में भी इसे सेपरेट नहीं करेंगे। समझ में आया? तो फैक्टोरियल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में, ऐड में, सब में, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं होगा, ना डिवाइड का ना मल्टीप्लाई का, सिर्फ एक ही तरीका है उसे ओपन करने का। यानी कि आप उसे क्या करेंगे? सिर्फ ओपन करेंगे, रिड्यूस करेंगे अप टू जो भी वैल्यूज दी हुई है, लेकिन हम इसे जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से? जो आप सेपरेट करने वाला रूल करते हैं प्लस माइनस का, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब बात आती है हमारी कुछ और क्वेश्चंस की, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत इसमें यूज होता है बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको पता है ना एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होगा जो कॉमन होता है, ठीक है। एलसीएम जो होगा कॉमन के साथ साथ जो बचे हुए हैं उनको भी ले लेते हैं। तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज दैट 4, 6, 8 है, मुझे मान लीजिए कि मुझे इसमें से एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है, तो आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए। इसे क्या कर लीजिए? फैक्टराइज कर लीजिए और इसे भी फैक्टराइज कर लीजिए। अब ध्यान से देखना, इन तीनों में, यानी कि जो तीनों हमारे वैल्यूज हैं, तीनों क्वेश्चंस जो हैं, उनमें जो कॉमन वैल्यू है वो है 2, तो इसका एचसीएफ जो है वो 2 आ जाता है। तीनों में हमारा जो फैक्टर निकाले हम लोग, फैक्टर निकालने हैं आपको, ठीक है। लेकिन जो एलसीएम है वो क्या आएगा? इसमें से तो एक कॉमन आएगा ही आएगा, इन दोनों में से भी एक कॉमन ले लीजिए और बाकी के बचे कितने? 3 और 3, ये भी बच गया, ये भी बच गया, उन सबको भी ले लीजिए, ये एलसीएम हो जाएगा। मतलब एलसीएम का मतलब समझ में आया आपको? कॉमन में से तो एक लेना ही है, जैसे इन तीनों में से 2 आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, इनके 2 में से एक कॉमन ले लीजिए, 3 जो बचा, जो भी 3 बचा उसको भी ले लीजिए, इट बिकम्स एलसीएम। ये सबसे आसान है एलसीएम एचसीएफ निकालने का, ठीक है।
तो जैसे सपोज दैट आपसे बोला जाए कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए किसका, फैक्टोरियल 6 का, फैक्टोरियल 7 का, फैक्टोरियल 8 का। आपको एलसीएम निकालना है इसमें, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे चलो बताओ, बताइए जल्दी। एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सेम आप सबसे पहले लिखें फैक्टोरियल 8 को, तो कितना लिखेंगे 8 7 6 तक ओपन करेंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल 7 को ओपन करते हैं, कितना 7 और 6, ठीक है। और फैक्टोरियल 6 को ओपन करेंगे कितना, फैक्टोरियल 6, इतना लिख दिया हम लोगों ने। अब आप ध्यान दें कि इसमें कॉमन क्या है, जल्दी से बताइए, जो तीनों में कॉमन